मुसलमानों को लड़वा दो, कहीं वोट। और कोई मुद्दा है कहीं बताइए आप, कोई मुद्दा नहीं है ना। क्या हम मंदिर से आ रहे गौरी शंकर भगवान को मानते हैं, अब यहाँ जो नारा लगा जय श्री राम सीताराम, ऐसा लगता है बीजेपी की फौज आ गई। वो लक्ष्मी गणेश छाप दो, बताइए, कह रहे थे ना लक्ष्मी गणेश नोट पे छाप दो। राहुल गांधी क्यों मंदिर मंदिर टहल रहे हैं, जनेऊ पहन के टहल रहे हैं। मुफ्ती महबूबा जो है क्यों शंकर जीव जलाभिषेक कर रही हैं, क्या जरूरत है मुफ्ती महबूबा जलाभिषेक करने का, आप बताओ। तो यहाँ धर्म की राजनीति होगी यहाँ पे। हिंदू बहुल देश है ना, भारत हिंदू बहुल देश है, तो यहाँ हिंदू। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन फ्री दिया, कहाँ से दे दिया, कहाँ से दे दिया, भूखों नहीं मरने दिया ना। ऐसा नहीं है कि फ्री दे रहा हूँ, फ्री नहीं दे रहा हूँ, वो है उन्हीं का है, उन्हीं का उनको दे रहा है वो। मिस करोती है दिल्ली से। कैसा लगता है आपको मोदी जी का काम, आपको कैसा लगता है? देखो तो सब जग जाहिर है। अभी आप पूछ रहे हो कि लोगों को खरीदा जा रहा है, गोवा सरकार है, मणिपुर है, गुजरात, बहुत जगह है, कर्नाटक है, यहाँ पर राजस्थान से लेकर सब जगह सरकारें गिराई गई है। मोदी जी ने पैसे देके सरकार गिराई है, रातों रात एमएलए खरीद लिए गए हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने आरोप लगा दिया कि सीधा उठा के उसे रातों रात, इतने बड़े फैसले हैं। इधर लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं, उनको 4-4 साल रखते हैं, 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, वो कोर्ट में पड़े हुए फैसले, उन पर कोई सुनवाई नहीं है। इधर तुरंत अपना मतलब है तो तुरंत उसको कार्रवाई कर दी, उधर उठा के सज़ा सुना दी, जेल कर दी कि सज़ा सुना दी, उधर लोकसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया। तो गलत है ये चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को फंसाया गया था? देखो राहुल गांधी को फंसाया गया नहीं है, अब जिनका अलविदा का समय आ गया, विनाशकाल विपरीत बुद्धि, अब मोदी जा रहे हैं। सबको कहते हैं दिल्ली से लेके कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो व्यक्ति पैदल चल रहा है और भाईचारे की बात कर रहा है, सिर्फ बीजेपी एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमानों को लड़वा दो, कहीं वोट। और कोई मुद्दा है कहीं बताइए आप, कोई मुद्दा नहीं है ना। क्या हम मंदिर से आ रहे गौरी शंकर भगवान को मानते हैं, अब यहाँ जो नारा लगा जय श्री राम सीताराम, ऐसा लगता है बीजेपी की फौज आ गई। वो हमारे अंतरात्मा ये होता है कि भाई राम जी की सवारी निकल रही है, नमस्ते करे, प्रणाम करे, जय श्री राम, हिंदू बच्चा काट देंगे, मार देंगे, ये चीज़ आती है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो आपको लग रहा है कि बीजेपी हेट स्प्रेड करा रही है लोगों के बीच? हाँ, बहुत ज़्यादा करा रही है लोगों में। खाली हिंदू मुस्लिम पे राजनीति हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा क्या? नहीं, हिंदू मुस्लिम राजनीति यहाँ होती है, नहीं होती तो केजरीवाल जी क्यों कह रहे थे नोट पे लक्ष्मी गणेश छाप दो, बताइए, कह रहे थे ना लक्ष्मी गणेश नोट पे छाप दो। राहुल गांधी क्यों मंदिर मंदिर टहल रहे हैं, जनेऊ पहन के टहल रहे हैं। मुफ्ती महबूबा जो है क्यों शंकर जीव जलाभिषेक कर रही हैं, क्या जरूरत है मुफ्ती महबूबा जलाभिषेक करने का, आप बताओ। तो यहाँ धर्म की राजनीति होगी यहाँ पे। हिंदू बहुल देश है ना, भारत हिंदू बहुल देश है, तो यहाँ हिंदू वाली राजनीति होगी, लोग हिंदू धर्म सपोर्ट करेंगे, जब तो जलाभिषेक कर रही हैं, जब तो केजरीवाल जी कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश छाप दो नोट पे, कोई बुरा भी नहीं है। बस मैं तो मोदी जी को लेकर के बात हो रही है कि ये ज्यादातर हेट स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के बीच, हिंदू मुस्लिम करके लड़वा रहे हैं, कैसे देखते हैं? भाई माने जलाभिषेक मुफ्ती महबूबा कर रही हैं, केजरीवाल जो है लक्ष्मी गणेश छपवा रहे हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहन टहल रहे हैं, और हेट स्पीच और धर्म जो है मोदी जी फैला रहे हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं लोग। ठीक है, बस आप लोगों से पूछिए, मैं जाता हूँ। सर महंगाई बेरोजगारी समय नहीं। हाँ जी, महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी भाई एक सलूशन है। महंगाई बेरोजगारी क्या है, पॉपुलेशन खूब बढ़ाओ, महंगाई की समस्या का समाधान हो जाएगा बस। तो इन सब के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों वो क्या बोलते हैं जिम्मेदार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे, महंगाई कम जो मतलब कम नहीं कर रहे हैं? भाई पॉपुलेशन प्राइम मिनिस्टर कहेंगे ना, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पॉपुलेशन के लिए तो जनसंख्या को मार के खत्म करके पॉपुलेशन कम होगी क्या? मारने की तो बात हुई नहीं। आप प्लानिंग कमीशन लाओ ना, एक मिनट सुनो, आप जो योजना लाओ, जनसंख्या कम करने की योजना लाओ। ये कोई ना आप गरीबों से मार दो, गरीबी लाके मारोगे, गरीब आदमी को मारने अच्छा है आप योजना लाओ। आज जितने लोग हैं, कौन आदमी चाह रहा है इसके 10 बच्चे होंगे? हर आदमी हिंदू मुस्लिम कहता है हमारे बच्चे कम हो, पढ़ाई लिखे आज शिक्षा में आगे हो। जब शिक्षा कमी रहेगी तभी तो ऐसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। शिक्षा पे जोड़ दो, जो मूल आधार है हमारे देश के, वो तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। बजाय करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी के अलावा इस देश में कुछ नहीं हो रहा, और जैसा दिख रहा है वैसा बिक रहा है, और कुछ नहीं। आप वो है गंजों को कंगी बेचने का काम कर रहा है बीजेपी ने, और कुछ नहीं करा बस। क्या लगता है सर, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, खाली लोगों को लड़वाया, विकास कुछ ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। हाँ जी। कितने समर्थन में आपकी मतलब देश में विकास हुआ है? विकास हो रहा है, पहले से बढ़िया हो रहा है। पहले क्या क्या विकास हुआ? काफी विकास हो गया है। पहले इंडिया का कोई पूछता नहीं था, देश में विदेश में, आज इंडिया को हर कोई पूछ रहा है। पद प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ा हुआ है इंडिया का।
पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या नहीं हुआ है? इन्होंने जो है सिर्फ अपने सियासत के लिए जो है अपना ये यहाँ पे रहे। ये कांग्रेस केजरीवाल जी तो कहते हैं खाली विपक्ष को खरीद। मुगलों ने किया यहाँ 800 साल राज, उसके बाद जो अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। अभी ये आए हैं तो ये भी करेंगे ना, अपने हिसाब से करेंगे वो। और क्या और क्या। लेकिन विपक्ष इस तरीके से आरोप लगाता है कि क्या बोलते हैं, विपक्ष को खत्म करने के लिए मोदी जी जो हैं पैसे देकर खरीद लेते हैं विपक्ष। ये तो सब बकवास है, तो बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते, कुछ भी नहीं होने वाला इनसे। अच्छा, हाल ही में उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारे जो मनीष सिसोदिया जी थे, इनकी कनपट्टी पर बंदूक रख के बीजेपी ने ऐसा बुलवाया कि जेल जाना है, हमें शामिल होना है। कितनी सच्चाई देखते हैं इस बात? नहीं, ये तो बकवास है, सारा बकवास है। हाँ। कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। ये तो उनकी नीतियाँ ले गई हैं उन्हें। 9 महीने सत्येंद्र जैन पड़े हुए हैं। 9 महीने से सत्येंद्र जैन पड़े हुए हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं अभी तो सबकी हालत खराब है। हो सकता है कुछ इसमें बीजेपी के भी हों। देख, कर्नाटक में अभी 9 करोड़ रुपए बीजेपी के एक विधायक के पास 9 करोड़ पकड़े गए, उसको भी अंदर करने की तैयारी चल रही। लेकिन कानून का शासन चलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो या आपका हो, जाना सबको पड़ेगा। भ्रष्टाचारी कोई रुकेगा नहीं। एलिगेशन लगाते रहो, एलिगेशन से क्या होता है, लेकिन जो भ्रष्ट काम करेगा वो जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब संसद में खड़े हो किस तरीके से बोलते हैं कि अंबानी अडानी को सारा प्रॉफिट जाता है, मेन जो लीड करता है वो मोदी जी लीड करते हैं। अंबानी अडानी मोदी की पैदाइश नहीं है। अगर अंबानी अडानी को मोदी प्रॉफिट दे रहे हैं तो 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कल परसों राजस्थान में क्यों दे दिया? वहाँ तो कांग्रेस गवर्नमेंट है। ममता ने अभी वहाँ दिया है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बिजली घर बनना है राजस्थान के अंदर। वहाँ 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया। वहाँ तो कांग्रेस का शासन है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? अभी उसको कैंसिल कर दें। ऐसा कुछ नहीं है। ये अब आप देखो, छोटा सा मुद्दा है, संसद सदस्यता खत्म कर दी राहुल गांधी की, और उस मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा था कि आप माफ़ी मांग लो। नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि मैं संविधान से ऊपर हूँ। मैं संविधान से ऊपर कैसे हो? संविधान से ऊपर तो मोदी भी नहीं है। वो भी बेचारे संसद भवन पहले दिन गए थे, संसद पे माथा रख दिया था उन्होंने उठा के। और जो व्यक्ति 18 साल से नॉन स्टॉप एक दिन छुट्टी लिए, माँ मरी उस दिन भी 2 घंटे बाद ड्यूटी पे लग गए थे। उस व्यक्ति वैल्यू लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना जो सोचा बैठा है काम कर रहा है, लगाता है। सीबीआई को बोलते हैं कि खरीद लिया गया है बीजेपी। कुछ नहीं है, ईडी सीबीआई भी मोदी जी के अंडर बनी है, स्वतः सब काम चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है ना, कोई गलत काम होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है यहाँ तो इस समय किसी मुद्दे पे। छोटे मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर दिया है, लेकिन नहीं कर रहा है क्योंकि काम गलत नहीं हो रहा है काम। और जितना भी एलिगेशन लगा रहे हैं, आप देखो ना, जिस समय जो है मतलब कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन फ्री दिया। कहाँ से दे दिया? भूखों नहीं मरने दिया ना। ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं दे रहा हूँ, वो है उन्हीं का उनको दे रहा है वो। अच्छा, सर क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। कहाँ के रहने वाले सर? जौनपुर में। सर, अगर केजरीवाल जी की हम बात करें, हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जो है पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे देश बेहतर तरीके से चल सके। कैसे देखते हैं? सही कह रहे हो केजरीवाल जी। सही कह रहे हैं। तो मतलब सीधा फिर तो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि मतलब कि उनसे देश संभल नहीं रहा है। मोदी जी को टारगेट क्या करेगा? वो मुकद्दर के सिकंदर है, उनको टारगेट कौन करेगा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा कि मतलब कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आप प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे तो देश अच्छे तरीके से संभाल सके, या सिर्फ पढ़ा लिखा हो देश ना संभाल सके, तो आप किसे चुनना? पढ़ा लिखा सिर्फ पीएम ही नहीं, पूरा देश शिक्षित होना चाहिए, जब ही जाके तरक्की होगी। पीएम से क्या होगा? पीएम अकेले पूरे देश को थोड़ी चलाएंगे। पूरा देश चलाने वाले तो हम ही और आप लोग होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि मोदी जी जो हैं वो विपक्ष को खरीद लेते हैं, अगर उनका नाम कहना माना जाए, ईडी सीबीआई की रेड डलवा करके उन्हें खरीद लेते हैं, जैसे मनीष सिसोदिया के साथ किया। भाई अभी कौन कह रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं। अब भाई उस लेवल पे हमारी समझ नहीं है, पता नहीं वो क्या पता सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। वो तो नेता है, एक दूसरे की खिंचाई तो करेंगे। इस तरीके से उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी की कनपट्टी में बंदूक रख के कहा गया कि जेल जाना है या बीजेपी में शामिल होना है। इस तरीके से बोला कि उनको मतलब उनके साथ मनीष सिसोदिया जी के साथ ये सलूकी की। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं तो भाई कुछ क्या पता क्या सच है क्या झूठ। वो कैमरे के सामने तो है नहीं, पीठ पीछे दुनिया पता नहीं क्या बकती रहती है।
आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? क्या सचमुच में बीजेपी ऐसे करवाती है? अब हम क्या, हमें देखो, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इतने विश्वास से नहीं कह सकते बीजेपी ने ऐसा किया है।